ये कहानी मेरे लिए हैरानकुन थी कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कब्र खोदता रहा, लेकिन वो कब्र अब्दी जिंदगी की नवीद बन गई। ये कहानी हैरानकुन है। मैंने अपनी टीम से कहा, इसके रेफरेंसेस ढूंढे। ये आपकी स्क्रीन पर वो सारा रेफरेंस कोट किया जा रहा है जहां से स्टोरी की सच्चाई को जाना गया। एक कब्र में लेटा बाप अपनी बेटी के साथ। थैलेसीमिया, इसकी अवेयरनेस और जो कजन मैरिज पाकिस्तान में बहुत आम हो रही है, उसकी भी सारी लिंकेज इस स्टोरी से आपको मिलेगी। समझिए और जानिए। सोचिए उस बाप पे क्या गुजरी होगी जब डॉक्टर्स ये कह दें कि आपकी बेटी नहीं बच सकती, और उस बाप की बेबसी का आलम समझें कि इलाज की सकत नहीं है। उसने अपनी बेटी को खुद कब्र पर इम्यून करने के लिए कि भाई वो कब्र में इसलिए इसको लिटाता था साथ कि बेटी को आदत हो जाए मिट्टी पर लेटने की और वो तन्हा ना रहे। ये कहानी नहीं, चाइना के एक जवान बाप जैंग लियोंग की है। उसकी 2 साल की बेटी जैंग जिनली जो है पैदा होते ही थैलेसीमिया का शिकार हो गई। अब ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने तलहा को भी अप्रिशिएट किया था जब उसने ये जेनेटिक बीमारियों पर वीडियो बनाई थी आपके सामने स्क्रीन पर, कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहे। इवन हम बेसिक जो हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स के टेस्ट शादी से पहले हो जाने चाहिए, वो नहीं कराते। तो थैलेसीमिया के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और ये सब तो बिल्कुल नहीं। और पाकिस्तान में जो कजन मैरिज बढ़ती जा रही है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जदाद रखने और 100 ज़ात में रहने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उससे जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, इन पर कब आप आंखें खोलेंगे? और मैंने ऐसे विल्सन डिजीज के मरीज देखे, 6 भाई हैं, सारों के सारे जिगर जो है वो उड़े पड़े हैं विल्सन डिजीज से। कॉपर डेपोजिशन की बीमारी होती है और उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, फिर मर रहे हैं बच्चे, उनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं, मतलब दिमागी किस्म के इमराज भी, और बहुत बुरी मौत मरते हैं। तो जेनेटिक टेस्टिंग पाकिस्तान में बहुत आम हो जानी चाहिए, और इस कज़न मैरिज जो है, इसको ख़ानदान दर ख़ानदान शादी, इस पर भी कोई कानून आना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ। खैर, ये स्टोरी आपको मज़ीद बताते हैं। अब इस बच्ची को जब थैलेसीमिया होता है तो बचने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। बॉडी में हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए बच्चे को हर कुछ हफ्तों बाद खून के ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। अगर इलाज ना हो तो ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और सबसे मुश्किल बात ये कि ये बीमारी माँ या बाप से ही आती है, और अगर दोनों कैरियर्स हों तो रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। देहाती इलाकों में लोगों को इस टेस्ट का इल्म नहीं है, इसलिए थैलेसीमिया आम होता जा रहा है। जैंग और उसकी बीवी ने इलाज पर 140,000 RMB तक खर्च दिए, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। जेब खाली, बिल ज्यादा, कोई कोई कुछ नहीं बचा इनके पास। आखिर में मिट्टी, एक छोटी कब्र, और रोज अपनी बेटी को वहां ले जाता। वो चाहता था कि जब मौत का वक्त आए तो उसकी बेटी डरे नहीं और ना ही घबराए। एक बाप की आंखों में इतना दर्द कि वो खुद टूट रहा था, मगर बेटी के सामने मुस्कुरा रहा था। जब इनकी ये तस्वीर वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों के दिल हिल गए। मासूम बच्ची की कब्र के पास यूं इस तरह लेटे देखकर 16 मिलियन से ज्यादा लोग रो पड़े। सोशल मीडिया पर आवाज उठी, इन्हें मदद चाहिए, बेटी को बचाना होगा। फिर क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स ने पैसा जमा करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में लाखों रुपए का इंतजाम हो गया, जिसे इनकी एक नई उम्मीद मिली। लेकिन मौका मिल गया, लेकिन बात यहां खत्म ना हुई। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि अगर एक और बच्चा पैदा हो जाए तो उसका कॉर्ड ब्लड जिनली की जान बचा सकता है। यह रिस्क बड़ा फैसला था। लोगों ने तनकीद की कि कहीं कॉर्ड ब्लड कोई जादू तो नहीं, और हो सकता है दूसरी बेटी भी कैरियर और दूसरा बच्चा भी कैरियर हो। अल्लाह ने इनको बच्चा दिया। माँ बाप का दिल तनकीद नहीं, उम्मीद से भरपूर था। फैसला किया, कोशिश की, रिश्तों को बोझ नहीं जाना, पैसों की परवाह रही नहीं थी, दुनिया साथ खड़ी थी। अल्लाह ने रहम किया, दूसरी बेटी पैदा हुई, उसका कॉर्ड ब्लड जिनली की जिंदगी बन गया। फिर एक नरम दिल इंसान ने पूरा रिकवरी खर्चा उठा लिया, और बाकी भी जो पैसे थे वो भी इनको मिल चुके थे। बिल आखिर जिनली का इलाज उस कॉर्ड ब्लड से, स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके जरिए मुमकिन हो गया। बेटी ठीक हो गई। और फिर बाप ने क्या किया, उसने कब्र को मिट्टी से भरा और वहां सूरजमुखी के बीज छिड़क दिए, और
उसने ये बात कही कि यहाँ मैंने अपनी बेटी के खौफ को दफन किया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बीमारी की नहीं है, माँ बाप के दर्द की कहानी है, ऐसी मोहब्बत की जो हर दर्द से लड़ जाता है। दूसरा, ये थैलेसीमिया की अवेयरनेस भी देती है और हमें याद दिलाती है कि एक छोटे सा मेडिकल टेस्ट और कैरियर स्क्रीनिंग किस तरह लोगों की जिंदगी बचा सकता है। हमारे मुल्कों के गरीब इलाकों और ओवरऑल अमीर इलाकों में भी ना थैलेसीमिया का इल्म है, ना थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, और उन बीमारियों के इलाज पर भी कोई बात नहीं की जाती। और फिर माँ बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी के बाप कब्र में लेट के बेटी का एहसास इसलिए लेकर लेटा रहा कि उसका खौफ मरने से पहले दफन कर दूं, और उसने बेटी दफन नहीं की, उसका खौफ दफन किया। ये बहुत बड़ी बात है। याद रखें, मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, और ये याद रखें कि एक ऐसी मिट्टी जिसमें इंसान को दफन होना हो, कुदरत ऐसा खेल भी खेलती है कि वहां वो जिंदगी दफन कर देता है और वहां से जिंदगी फूल बनकर जो है वो बाहर आती है। तो दिस स्टोरी इज अमेजिंग, और ये बिल्कुल हमने इसकी जितनी क्रेडिबल सोर्स हमें चाइना से ट्रेस हो सकी वो ये फिर आपके सामने है, ये आर्टिकल और ये वहाँ लिखी हुई क्रेडिबल जो हमने आपसे शेयर किया। तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हौसला पकड़िए।